वेलकम गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे द क्लेवर माइंड फॉर एवरीथिंग। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 का फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी, हाउ सीजन ऑक्यूर पार्ट 1। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि हम लोग की छुट्टी कब होती है तो आपका आंसर तो एक ही आएगा, समर। और अभी मैं अगर आपसे पूछा कि हम लोग स्वेटर कौन से सीज़न में पहनते हैं तब आपका आंसर आएगा विंटर। और अगर हमने पूछा कि ये रेनकोट कौन से सीज़न में पहनते हैं तब आपका आंसर आएगा रेनी। चलिए फिर आज हम ये करेंगे, चलिए करते हैं। लेट्स रिकॉल, हाउ डू डे एंड नाइट ऑक्यूर ऑन द अर्थ। कैसे दिन रात हमारे धरती पर होती है। What term is used to describe the earth revolution around the sun। और जो अर्थ है वो उसको कौन घुमाता है और वो सन के अराउंड में क्यों घूमता है। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो। और इसको घूमने के लिए कितना टाइम लगता है। इन विच हेमिस्फीयर इज़ आवर कंट्री लोकेटेड। और कौन से हेमिस्फीयर पे हमारी कंट्री लोकेटेड है, कहाँ रहती है। वाई डोंट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट ऑल द प्लेस ऑन द अर्थ। चलिए कैन यू टेल इधर देख लेते हैं। नोट द टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन योर एरिया from the following period by direct observation of using calendar, newspaper or the internet. A specimen table has been given below. Record the entire from the month of June. Find the answer to the following question and discuss them. चलिए आपको एक नोट करना है टाइमिंग का, सनराइज कब होता है और सनसेट कब होता है इन योर एरिया और आपके एरिया में। और फॉर डायरेक्शन कहाँ से शुरू होता है आपका, ये आप इसकी मदद ले सकते हैं कैलेंडर से, न्यूज़पेपर से और इंटरनेट से। और इसको स्पेसिफिक मैन टेबल आपको नीचे दिया गया है, इधर देखिए 19 जून से है। पहले इधर आएगा सनसेट, इधर और इधर ऐसे आएगा और इधर इसको ऐसे आएगा। और इधर जो आपको आंसर और क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको खुद से लिखना है। चलिए अब चलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। यू मस्ट हैव नोटिस द चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड डे नाइट टाइम फ्रॉम 9th to 28th June. It takes 24 hours from the earth to rotate around itself. It rotates from west to east. आपने कभी नोटिस किया होगा कि ड्यूरेशन मतलब डे टाइम और नाइट टाइम 19 जून और 20 जून को सेम नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे कभी भी हो जाता है लेकिन अलग ही अलग टाइम पे। और इसको नोटिस करते हुए आपको 24 आवर लग जाएंगे अर्थ पे रोटेट होते हुए। और ये रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर पश्चिम से उत्तर रोटेट होता है ये। द अर्थ रोटेशन हैज़ इनेबल अस टू मेजर टाइम इन टर्म्स ऑफ डे। और जो अर्थ का रोटेशन टाइम है वो टाइम टू टाइम नहीं रहता है 19 जून से 28 जून तक ड्यूरिंग अ सिंगल डे, और वो पूरा सिंगल डे होता है। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेज लाइक सनराइज, मिड डे, सनसेट एज वेल एज डे टाइम एंड डे नाइट। और वो एक्सपीरियंस आपको स्टेज पे जैसे सनराइज होते हुए आप देखे होंगे, मिड डे आप देखे होंगे, सनसेट होते हुए देखे रहे होंगे, और डे टाइम तो आप डे टाइम और नाइट टाइम तो आप देखे ही होंगे। To understand the change in the location of sunrise and sunset on the horizon,
और इसको समझाने के लिए सनराइज और सनसेट हॉरिजॉन लोकेशन में हॉरिजॉन जैसा होता है। लेट अस कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। और इसकी एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे दी गई है क्योंकि आपको समझे। अगर गाइस अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं। फिगर 1.1 एक्सपेरिमेंट ऑफ द शेडो। पेस्ट अ लार्ज वाइट पेपर ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। आपको इधर क्या करना है, एक लार्ज वाइट पेपर लेना है, बड़ा वाइट पेपर लेना है और उसके एक साइड पर टेबल रखना है। प्लेस अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ द टेबल इन सच अ वे दैट इज वुड नॉट मूव। और जो टॉर्च का प्लेस होना चाहिए वो एकदम फ्रंट होना चाहिए, पेपर के सामने होना चाहिए। और आपको उसको मूव करना है, थोड़ा इधर से आजू बाजू करना है। स्टैंड अ रॉड और अ कैंडल बिटवीन द वाइट पेपर एंड द टॉर्च। सी फिगर 1.1। और आपको इधर एक वाइट पेपर के फ्रंट में आपको एक कैंडल रख देना है और इसको आपको 1.1 में देखना है। डायरेक्ट द लाइट बीम ऑफ द टॉर्च in such a way that the shadow of the rod candle falls on the paper। और इसका जो शेडो आएगा, जो टॉर्च जल नहीं रहेगा उसका शेडो वाइट पेपर पे आएगा। और मेक द पोजीशन ऑफ शेडो ऑन द पेपर। जहाँ पे आपको जैसे कि इधर आपको शेडो आ रहा है, इधर आपको शेडो आ रहा है तो इधर आपको ऐसे एक्स कर देना है, फिर आपको क्रॉस करना है। ऑब्जर्व द मार्क पोजीशन ऑफ द शेडो डेट फॉल्स ऑन द पेपर। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आपने इधर एक्स किया तो उसका जो शेडो है वो इधर नहीं उधर जाएगा, बाजू में जाएगा। Geographical explanation. From this activity, you will realize that as the position of the table change, the position of the shadow also change. If the position of the sunrise and the sunset on the horizon are observed for the whole years, you will realize that they keep on changing. Let us try to understand the reason behind this with the help of the next activity। और आपको ये एक्टिविटी में रियलाइज करना है कि पोजीशन जो टेबल का है वो चेंज नहीं, उसको एक जो टेबल है वो छोटा है और एक बड़ा है और उसको टॉर्च जैसे आपको रखना है बुक रखना है, पहले उसके ऊपर आपको टॉर्च रखना है। फिर उसके बाद ऑल्सो शेडो तो चेंज ही हो जाएगा, जहाँ आपने मार्क किया आएगा उधर तो जाएगा नहीं। ऐसे ही सनराइज और सनसेट का ऐसे ही हॉरिजॉन में होता है, वो लेयर में आपको रियलाइज करना है ये। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन ऑफ द शेडो फ्रॉम दैट डे। ये वही है, बस यही दूसरे टाइप में दिए गए। चलिए थिंक अबाउट इट पढ़ लेते हैं। इफ़ द पोजिशन ऑफ शेडो ऑन द वॉल मूव टूवर्ड द नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डज द लोकेशन ऑफ सनराइज और सनसेट अपेयर टू शिफ्ट। जो आप शेडो का पोजिशन देख रहे शेडो का, उधर वॉल है और वो मूव नहीं किया गया है, सो वो नॉर्थ में जा रहा है, उसका जो शेडो है डायरेक्शन उसका नॉर्थ में जा रहा है। ऐसे ही सनराइज और सनसेट का है। चलिए गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।